ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के स्पेशल नए कोर्स में। हम लोग आपका स्वागत करते हैं जिसका नाम है नवदीप धाम महात्मा है। नवदीप धाम की महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। नवदीप क्षेत्र जो है वो ब्रजमंडल वृंदावन से अभिन्न है। नवदीप नवदीप मतलब वृंदावन धाम। गौरमंडल जो है वो ब्रजधाम है। सो एक्सीलेंस ऑफ श्री नवदीप धाम परिक्रमा खंड इसमें पहले चर्चा किया जाएगा। जो श्री नित्यानंद प्रभु हैं उनके साथ जीव गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित एक ग्रंथ है। तो नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को पर्सनली नवदीप में सभी स्थानों में सारे द्वीपों में लेकर जाते हैं और जिन अलग अलग स्थानों में महाप्रभु की ने क्या क्या लीला किया वो सबको विस्तार से वर्णन करके बताते हैं और उन स्थानों की महिमा को भी प्रकाशित करते हैं कि वो नवदीप में वो स्थान की क्या महिमा है। ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है। जो भी इसको सुनेगा उसका हृदय गदगद हो जाएगा, नवदीप धाम के प्रति उसको श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और ये महिमा को जान पाएगा। सो इसमें ये परिक्रमा खंड है। नवदीप धाम महात्मा का ये परिक्रमा खंड है। परिक्रमा करके नवदीप के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा ही रचित ग्रंथ है। धाम अपराध के बारे में बताया गया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस। सो ये नवदीप धाम 9 आइलैंड्स हैं जैसा कि आप जानते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा 9 आइलैंड्स है। गंगा के प्रवाहित होने से 9 भागों में नवद्वीप विभाजित हो जाता है। उसी को नवद्वीप बोला जाता है, 9 आइलैंड्स। जिसमें जो बीच का है उसको अंतर्द्वीप बोलते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पे बीचों बीच में अंतर्द्वीप है जहाँ पे मायापुर धाम है। गंगा के 9 जो विभाजन है अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जालंगी, गंगा, भागीरथी, लेकिन ये ओरिजिनली सब गंगा ही है। तो पहला और ये जो 9 द्वीप है ये 9 विधा भक्ति के लिए समर्पित है। एक एक द्वीप एक एक भक्ति के अंग को रिप्रेजेंट करता है। अंतर्द्वीप जो है आत्मनिवेदन के लिए है। फुली सरेंडरिंग one's वेरी सेल्फ टू द लॉर्ड, आत्मनिवेदन। फिर जो सीमंत द्वीप है दूसरा द्वीप का नाम है, अंतर्द्वीप के पास में ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरा द्वीप, ये सीमंत द्वीप है। ये श्रवणम के लिए ये फेमस है या समर्पित है।
और ये सीमंत द्वीप में सीमंतनी देवी का मंदिर भी है। तीसरा है श्री गोद्रुम द्वीप, कीर्तनम के लिए। ये पहला अंतर्द्वीप, दूसरा सीमंत द्वीप श्रवणम के लिए, पहला अंतर्द्वीप आत्मनिवेदन के लिए, और तीसरा गोद्रुम द्वीप कीर्तनम के लिए, श्रवणम कीर्तनम के लिए, और चौथा स्मरणम श्री मध्य द्वीप स्मरणम के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि मैप में क्लॉक वाइज अगर आप जाएंगे तो सीमंत अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, और फिर मध्य द्वीप, मध्य द्वीप स्मरणम के लिए ये 4 नंबर। फिर 5वां नंबर गंगा नदी के उस पार जा करके। 5वां है श्री कोला द्वीप। कोला द्वीप जो है वो पाद सेवनम के लिए है। उसके बाद 6 नंबर श्री ऋतु द्वीप अर्चनम के लिए है। श्री जानु द्वीप वंदनम के लिए है। 8वां है श्री मोदद्रुम द्वीप, ये दास्यम के लिए है। और श्री रुद्र द्वीप साक्ष्यम के लिए। तो 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां। तो हर साल नवद्वीप धाम मंडल परिक्रमा होती है। आज भी इस्कॉन में होता है हर साल। ये सबसे पहली बार ये परिक्रमा स्टार्ट की गई श्रीला नित्यानंद प्रभु के द्वारा जीव गोस्वामी को लेकर के। मेन मेन इसके जो पार्टिसिपेंट थे जीव गोस्वामी थे, लेकिन बीच बीच में 3 4 और भक्त लोग भी जुड़ गए थे, शिवाज ठाकुर भी, और साथ में ईशान महाप्रभु के घर के, और एक और वंशी के अवतार वो भी जुड़ जाते हैं। आएगा आगे वर्णन। तो इस प्रकार से 9 द्वीपों की परिक्रमा कराते हैं नित्यानंद प्रभु, और एक एक द्वीप में जा जा करके उन द्वीप के स्थान की विशेषता का वर्णन करते हैं। तो चैप्टर 1 पहला अध्याय जो है धाम के महत्व के बारे में बताया गया। फिर आगे आने वाले अध्याय में एक एक द्वीप में द्वीप का वर्णन किया जाएगा। जय जय नवद्वीप चंद्र सच्चि सुता, जय जय नित्यानंद राय अवधूता। ऑल ग्लोरीज टू श्री सच्चिनंदन, द मून ऑफ श्री नवदीप। ऑल ग्लोरीज टू श्री नित्यानंद प्रभु द अवधूत। सो नवदीप चंद्र सच्ची सुता, नवदीप चंद्र की जय हो। नित्यानंद राय जो कि अवधूत है, उनकी भी जय हो। जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशाय, गदाधर श्रीवास पंडित जय जय। जय नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, जय नवद्वीप वासी गौर परिवार। श्री अद्वैत प्रभु महाशय की जय हो, गदाधर श्रीवास पंडित की जय हो। जय नवदीप धाम जो सारे धामों का सार है, एसेंस ऑफ ऑल द होली अबोर्ड्स। सारे जितने भी तीर्थ हैं, धाम है, सबका सार नवदीप धाम है। इसका वर्णन खुलासा आगे चल के किया जाएगा कैसे है, उसकी जय हो। और नवदीप वासी गौर परिवार, नवदीप वासी नवदीप में रहने वाले निवासी गण जो कि गौर परिवार है, चैतन्य महाप्रभु के फैमिली है, परिवार है, उनकी जय हो। सकल भगत पदे करिया प्रणाम, संक्षेपे वर्णिबामि नवद्वीप धाम। सभी भक्तों के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए संक्षेप में, वेरी ब्रीफली, मैं नवद्वीप धाम का वर्णन करता हूँ। नवद्वीप मंडलेर महिमा अपार, ब्रह्मादि नाही जाने वर्ण्य साध्यकार। नवद्वीप मंडल की महिमा जो है अपार है। अपार मीन्स देयर इज नो कंपैरिजन, मीन्स इसकी महिमा पूरी तरह से कोई वर्णन नहीं कर सकता है। The glories of Sri Navdeep Dham are incomparable, even if Lord Brahma and others like him, do not know its glories, who is able to describe them. नवदीप धाम की महिमा इनकम्पेरेबल, अपार है, पूरी तरीके से वर्णन इसका कोई नहीं कर सकता है। इस श्लोक में ऑथर is describing, indicating his inability to describe the glories of Navadip. सहस्रवदन शेष वर्णित अक्षम, क्षुद्र जीवामि किसे हाई बसक्षम। यहाँ तक कि अनंत शेष जो सहस्र हजारों हजारों फन धारण करते हैं, वो भी इसका वर्णन करने में असमर्थ है।
तो मैं भला क्षुद्र जीव, मैं कैसे सक्षम हो पाऊंगा नवदीप की महिमा को पूरी तरीके से प्रकाशित करने का। जितना सामर्थ्य होगा उतना हम करेंगे, ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर। सत्यवटे नवद्वीप महिमानन्त, देव देवा महादेव नाही पाय अंत। सत्यवटे नवद्वीप महिमा, ट्रूली, निश्चित रूप में श्री नवदीप धाम की महिमा अनंत है, अनलिमिटेड है। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी इसका अंत तक नहीं पहुंच सकते हैं। तथापि चैतन्य चंद्र इच्छा बलवान, से इच्छा वसे भक्ता आज्ञा विधान। लेकिन फिर भी श्री चैतन्य चंद्र भगवान की इच्छा जो है बहुत बलवान है, और केवल उनकी ही इच्छा से his with the devotees submit their request to others। उनकी इच्छा से, उनकी इच्छा बलवान है, वो चाहते हैं, इसका मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि नवदीप धाम की महिमा प्रकाशित होनी चाहिए, वो महिमा जो महादेवों के देव महादेव के लिए भी मुश्किल है। हाँ, लेकिन महाप्रभु की इच्छा बलवान है, इसलिए उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग भक्त लोग ये आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं। भक्त गण ने आज्ञा दिला चैतन्य इच्छा, नदिया महात्मा वर्णि भक्तेरा कृपा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के कारण भक्त लोग, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर के भक्तों ने मुझे आदेश दिया ये श्री नवदीप धाम की महिमा का वर्णन करने के लिए। इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ केवल उनकी कृपा पूर्ण आदेश पे निर्भर होकर के। आई कैन डू दिस ओनली बिकॉज ऑफ देयर मर्सीफुल ऑर्डर। अब भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत गहरा रहस्य प्रकट करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। एक कथा आछे गूढ़ अतिशय, कहिते न इच्छा हाया न कहिले नाय। एक बहुत ही गूढ़ है, अतिशय गूढ़, अतिशय मतलब एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल, अत्यंत गूढ़ है, गुह्य रहस्यमय एक कथा है इस नवदीप धाम से रिलेटेड। इसका कहने का तो इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन बिना कहे रह भी नहीं सकता। कहने का इच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये अत्यंत गुह्य है, हर कोई योग्य नहीं है इसको सुनने के लिए, है ना। अभी मैं लिख दूंगा ग्रंथ में, ये ग्रंथ पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, कौन कौन इसको पढ़ेगा, विश्वास करेगा नहीं करेगा, क्या क्या बोलेगा। तो इसलिए कहना तो नहीं चाहिए, उचित नहीं है, लेकिन बिना इसको कहे लिखे मैं रह भी नहीं सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा बलवान है। हाँ, लेकिन इसका फिर अभी अभी जो है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बड़े असमंजस में पड़े हैं। वर्णन करूं कि नहीं करूं, क्या करूं। ऐसे वृंदावन कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितमृत में जब बहुत ही कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं उसको प्रकट करने में बड़ा शंका महसूस कर रहे थे। फाइनली उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि चलो मैं वर्णन कर देता हूँ, जो योग्य होगा वो सुन के पढ़ के समझ जाएगा, और जो योग्य नहीं है उसको पढ़ने सुनने का मतलब ही नहीं। हाँ, तो क्या इतना डरना क्यों? वो समझेगा नहीं तो उसके ऐसे ही ऊपर से निकल जाएगा। तो इसलिए जो लोग योग्य हैं उनको वंचित क्यों करना। हाँ, तो इसलिए वर्णन करेंगे। हाँ, अब वो क्या अत्यंत अतिशय गूढ़ है, रहस्य क्या है ये नवदीप धाम के बारे में, ये हम लोग कल चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।